हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं एनेस्थीसिया मशीन एंड इट्स इक्विपमेंट्स। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं 22 क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे 23 क्वेश्चन से। तो आपके स्क्रीन में है फॉर चिल्ड्रंस हुज एज इज़ 1 ईयर टू 6 ईयर्स द डायमीटर और द नंबर ऑफ द ट्यूब रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज वेरी करती है बिटवीन 1 ईयर टू 6 ईयर, उन चिल्ड्रंस में जो हम एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज़ करते हैं उसका डायमीटर कितना होना चाहे तो वो हम एक फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला क्या है? एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3.5 मिलीमीटर। ये क्या करते हैं? आई डी मतलब होता है इंटरनल डायमीटर। ट्यूब का डायमीटर कितना हो, मैंने कल बोला डायमीटर बोलो या नंबर बोलो, ठीक है। तो चिल्ड्रन जिनकी एज वेरी करती है बिटवीन 1 ईयर टू 6 ईयर्स, ऐसे बच्चों में कौन सी ट्यूब हमें ज़रूरत चाहे, कौन सी ट्यूब इसमें इनका डायमीटर कितना होना चाहिए, वो हम एक फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। क्या कौन सी फार्मूला है? एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3.5 मिलीमीटर ऑफ इंटरनल डायमीटर। कल मैंने बोला था कि लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला थी वो क्या थी? एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12। वो क्या थी? वो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए थी। और ये फार्मूला क्या है? ये डायमीटर कैलकुलेट या बोलो नंबर जो ट्यूब का नंबर होता है वो कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है फॉर चिल्ड्रंस हुज एज इज ग्रेटर देन 6 ईयर्स द एंडोट्रैकियल ट्यूब नंबर रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। पहले हमने देखा था इन बच्चों में जिनकी एज वेरी करती है बिटवीन 1 to 6 ईयर्स। अब हम देखेंगे उन चिल्ड्रंस में जिनकी एज ग्रेटर देन 6 ईयर्स होती है, तो उनमें जो हम एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज़ करेंगे उसका नंबर कितना होना चाहिए वो हम इस फार्मूला से यूज़ करेंगे। एज इन ईयर्स, उस बच्चे की एज कितनी है ईयर्स में, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4.5 मिलीमीटर ऑफ इंटरनल डायमीटर, ठीक है। थोड़ी सी चेंज है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में फार्मूला बोली थी वहाँ पे 3.5 था और डिवाइड में 4 था, यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे डिवाइड में 3 था, यहाँ पे डिवाइड में 4 है, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन ग्रेटर देन 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है द एंडोट्रैकियल ट्यूब रिक्वायर्ड फॉर अपर लिप पैलेट एंड अपर डेंटल सर्जरीज। एंडोट्रैकियल ट्यूब जो हमें रिक्वायर होता है किसके लिए? जो अपर लिप को सर्जरी करने के लिए, या पैलेट। पैलेट क्या होता है? जो माउथ का रूफ होता है, ठीक है। अपर साइड ऑफ माउथ, इनर साइड जो हम माउथ का देखेंगे फिर उसका अपर साइड हम देखेंगे, उसको बोलते हैं हम रूफ, यानी कि उसके हम बोलते हैं पैलेट। या अपर डेंटल सर्जरीज के लिए जो हमें ट्यूब ज़रूरत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो साउथ फेसिंग ट्यूब्स, ठीक है। साउथ फेसिंग ट्यूब्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे किसके लिए? अपर लिप के लिए, पैलेट के लिए, या अपर डेंटल सर्जरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है द एंडोट्रैकियल ट्यूब रिक्वायर्ड फॉर लोअर लिप टंग और लोअर डेंटल सर्जरीज। अब जो एंडोट्रैकियल ट्यूब हमें रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? लोअर लिप के लिए, टंग के लिए, या लोअर डेंटल के लिए। पहले हमने देखा था अपर, ठीक है, अपर डेंटल सर्जरीज या पैलेट के लिए या अपर लिप के लिए। अभी हम देखेंगे लोअर लिप के लिए, टंग के लिए या लोअर डेंटल सर्जरीज के, उनके लिए जो एंडोट्रैकियल ट्यूब रिक्वायर्ड होता है वो कौन होता है? नॉर्थ फेसिंग ट्यूब्स। देखो यहाँ पे ईटीटी का मतलब ही होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब। अब मैंने ट्यूब यहाँ फिर से लिखा है तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो नॉर्थ फेसिंग ट्यूब्स इसके लिए रिक्वायर होते हैं लोअर डेंटल सर्जरीज के लिए, या लोअर टंग के लिए, या लोअर लिप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है द एंडोट्रैकियल ट्यूब रिक्वायर्ड फॉर हेड एंड नेक सर्जरीज इज। जो एंडोट्रैकियल ट्यूब हमें रिक्वायर होता है किसके लिए? हेड सर्जरी के लिए या नेक सर्जरीज के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं सुपैरल एम्बेडेड और फ्लैक्सोमेटालिक आर्मोर्ड ट्यूब, ठीक है। सुपैरल एम्बेडेड और फ्लैक्सोमेटालिक आर्मोर्ड ट्यूब, ठीक है, किसके लिए? फॉर हेड एंड नेक सर्जरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है इन चिल्ड्रन इज द ट्यूब्स यूज्ड आर। ट्यूब्स का मतलब यहाँ पे एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करेंगे, अगर उनमें कोई सर्जरी है तो उनमें कौन से एंडोट्रैकियल ट्यूब हम यूज़ करेंगे? तो कोल्स ट्यूब इनमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं कोल्स ट्यूब। जो एंडोट्रैकियल ट्यूब चिल्ड्रंस में यूज़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोल्स ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है मैक्सिमम टाइम फॉर विच एन एंडोट्रैकियल ट्यूब कैन बी केप्ट इज। मैक्सिमम टाइम कितना है कि एंडोट्रैकियल ट्यूब को हम इंसर्ट ही रखें, ठीक है। कब तक हम एंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट रख सकते हैं? तो कितने टाइम तक रख सकते हैं? 21 डेज तक, ठीक है। मैक्सिमम टाइम कितना है एंडोट्रैकियल ट्यूब का जो हम रख सकते हैं इंसर्ट? तो 21 डेज, ठीक है।
करते हैं डिस्कस आज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सटुबेशन शुड बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग। एक्सटुबेशन क्या होता है? ट्यूब को बाहर निकालना, एंडोट्रैकियल ट्यूब को बाहर निकालना। इंटुबेशन क्या होता है? एंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट करना ट्रैकिया में, ठीक है। एक्सटुबेशन मतलब होता है बाहर निकालना। एक्सटुबेशन कब परफॉर्म करनी चाहिए? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। क्यों इंस्पायरेशन में? क्योंकि इंस्पायरेशन में लैरिंजल जो ओपनिंग होती है वो मैक्सिमम होती है, जिससे आसान होता है एक्सटुबेशन करना, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।